नहीं जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। और मोर इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे है फ्रोज़न गोश्त। इस टेक्निक से अगर आप पकाएंगे तो आप फ्रोज़न गोश्त जो फ्रीज़र में जमा हुआ है इंस्टेंटली आप कुक कर सकते हैं। करना क्या है कि आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें गोश्त को ऐड कर देना है और उसके बाद आप इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इतना कि वो गोश्त जो है उसमें फ्राई हो सके। तो ये डबल कुक होगा। पहले पानी के अंदर हल्का सा बॉयल होगा जिसके अंदर से जो है वो इसका वो ख़त्म हो जाएगा, फ्रोज़न ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन आपने पानी इसमें ऐड करना है मामूली सा। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो जनाब, हमारा गोश्त जो है वो किसी हद तक जो है वो अलग अलग हो गया है, पानी हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑयल रह गया है। पानी जो है वो हमारा सारा हो गया है और गोश्त जो है अलग अलग हो गया है। अभी हम इसको और फ्राई करेंगे और फिर इसमें टमाटर और लहसुन जो है वो ऐड कर देंगे। तो जनाब, हमारा गोश्त तो फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर, अदरक, लहसुन की पेस्ट ये ऐड कर देंगे। ऑयल हमने कुछ कम कर लिया है, ऑयल हमने निकाल लिया है, वो हमारा रीयूज़ हो जाएगा। नहीं, हम इसको इसमें ऐड नहीं कर रहे, इसलिए हमने टमाटर की मिकदार ज़्यादा रखी है। इसके साथ ही हम जो हमारा रिमेनिंग नींबू था वो हमने इसके अंदर निचोड़ दिया ताकि खटाई क्रिएट हो सके। और तो हल्दी कर दी है और तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने अदरक लहसुन की पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दी है। अदरक लहसुन की पेस्ट तो कम थी तो मैंने पानी इसमें ऐड करके हिला दिया। इसके साथ हम इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे। आप किसी का भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, शान का, जो आपकी मर्ज़ी हो। अचार मसाला ये हम सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन 40% हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम इसको मिक्स वेल करने के बाद हम ढक्कन लगा कर इसको जनाब हमने कुछ थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था। इसने टमाटर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है ताकि टमाटर की जो खाल वगैरह है वो अलग होना शुरू हो जाए और हम टमाटर्स को थोड़ा सा मैश कर रहे हैं। नहीं जनाब, टमाटर हमारे गल गए हैं, अब हम इनकी खाल खींच लेते हैं। नहीं जनाब, हमारा अचार गोश्त रेडी है। अब हम इसको खा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पानी ख़त्म हो गया है और ऑयल बाहर आ गया है। अब इसको मज़ीद अगर हम खुश्क करें, इसको मज़ीद पकाएंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। हम इतना खुश्क नहीं चाहते, तो दैट इज़ रेडी फॉर ईटिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।